हालेलुया। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे। बोलो आमीन। बोलो आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के वचन में प्रभु ने वायदा किया है कि जब तुम याजकों को, जो याजक हैं, याजकों को परमेश्वर ने कहा जब तुम इज़राइलियों को यहोवा के नाम से आशीष दिया करोगे तो उनके मुख पर मैं अपने प्रकाश को चमकाऊंगा और मैं भी उनको आशीष दिया करूंगा। आमीन। लेकिन करना क्या पड़ेगा? मेरे नाम से। फिर सुने ध्यान से, परमेश्वर ने याजकों को कहा जब तुम यहोवा के नाम से, मतलब मेरे नाम से, परमेश्वर के नाम से इज़राइलियों को, इज़राइली कौन है? कौन है इज़राइली? हम है इज़राइली। बोलो आमीन। हम सब इज़राइली हैं। हर एक जन वो इज़राइली है जो परमेश्वर पर ईमान रखता है, जिसने यीशु मसीह को मुक्तिदाता, उद्धार करता, अपना जीवित परमेश्वर ग्रहण किया है। वो आज परमेश्वर की संतान होने का अधिकार उसके पास है। और अगर आप इज़राइली हैं तो प्रभु ने कहा कि जब तुम यहोवा के नाम से, परमेश्वर के नाम से इज़राइलियों को आशीष दिया करोगे तो उनके मुख पर मैं अपने प्रकाश को चमकाऊंगा और मैं भी उन्हें आशीष दिया करूंगा। तो इसीलिए याजकों को परमेश्वर ने क्या कहा था कि जब मेरे नाम से तुम आशीष दिया करोगे। तो आज कोई भी दास, आप कोई भी व्यक्ति अगर प्रार्थना कराता है या कुछ बोलते हैं, प्रार्थना में आप मांगते हैं तो किसी भी याजक के पास, तो हर एक याजक, हर एक पास्टर, हर एक प्रभु का दास, सेवा करने वाला क्या बोलता है? गॉड ब्लेस यू। अगर कोई गॉड ब्लेस यू बोलता है तो समझ जाओ कि परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। कई लोग गॉड ब्लेस यू बोलते हैं कि यार प्रॉफिट जी ने या पास्टर जी ने प्रार्थना तो की नहीं, खाली गॉड ब्लेस यू बोल के हमें ना ऐसे ही बोल दिया। गॉड ब्लेस यू। आमीन बोलो। गॉड ब्लेस यू जब कोई प्रभु का दास अगर बोले और अगर आपने आमीन बोला, बोलो आमीन, तो आपने अपने लिए खुदा के मुंह से निकले हुए वचन को पूरा कर दिया। कईयों को शायद समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन थोड़ी आवाज बोलने से। यहोवा के नाम से जब तुम इज़राइलियों को आशीष दिया करोगे तो उनके मुख पर मैं अपने प्रकाश को चमकाऊंगा और उनको मैं भी आशीष दिया करूंगा। इसलिए परमेश्वर ने किसके नाम से? यहोवा के नाम से। तो आज हर एक दास किस नाम से आशीष देता है? गॉड ब्लेस। ब्लेस मैंने क्या होता है? परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और जब कोई गॉड ब्लेस यू बोलता है साथ ही आपने आमीन बोल दिया तो खुदा का वचन आपके लिए पूरा हुआ। बोला आमीन। अभी समझ में आया कि नहीं? जिनको समझ में आ गया वो जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें परमेश्वर को। ऊंची आवाज से कहें, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। हाथ उठाकर गवाही दें, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। हाथ हिलाकर गवाही दें। अगर आप आनंदित हैं और आप गवाही दे रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी है कोई बात नहीं, लेकिन आनंदित तो है ना। अगर आपने बोला है तो आपके मुंह से जो वचन निकलता है ना उससे परमेश्वर पूरा करते हैं। आमीन। तुम्हारे मुंह का सृजनहार मैं हूं, जो तुम मुंह से निकालोगे वो पूरा हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर से पूरा करेंगे। बोलो आमीन। फिर से कहें, मैं बहुत आनंदित हूं। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूं। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद तालियों के साथ सच्चे मन से
किसी इंसान को नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आपकी तालियों की आवाज़ इस चर्च से बाहर भी नहीं जा रही। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट आकाश में, आसमान में गूंजनी चाहिए। आपकी तालियों में, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट आकाश में गूंजनी चाहिए। क्योंकि धन्यवाद किसका है? धन्यवाद किसका है? धन्यवाद किसका है? यस, ब्लेसिंग किसकी है? चंगाई किसकी है? बढ़ोतरी किसकी है? यस, खुशियां और आनंद किसके लिए है? यस, जो लोग बोल रहे हैं ना हमारे लिए, जिनका विश्वास है वही बोलते हैं, जिनका विश्वास नहीं है वो बोलते नहीं, वो इधर उधर देखते हैं कि ये बोल क्या रहा है। कई लोग बचपन से लेकर बड़े होने तक हिंदुस्तानियों के अंदर एक बड़ी खूबसूरत, एक सुंदर सी बात है, बता दूं? जितने भी हिंदुस्तानी, बाकी को तो मुझे पता नहीं, हिंदुस्तानियों के अंदर एक बड़ी सुंदर बात है, बड़ी खूबसूरत बात बचपन से वो सीख लेते हैं। मालूम है क्या? नकल मारना। नहीं, अगर 4 लोग हंस रहे हैं तो नकली कैसी? अगर 10 लोग ताली बजा रहे हैं तो हाथ अपने आप ही उठ जाएंगे, बजा के रहा पता ही नहीं है। नकल मारने की ऐसी आदत है, बचपन से हम सीख चुके हैं, नहीं, और हम सुधरने वाले नहीं हैं। जितने मर्जी बड़े हो जाए, हम नकल मारना हमें आता है। कुछ हो रहा है ना, लेकिन नकल मार सकते हैं। नहीं, नकल, कई लोग कहते हैं नकल भी अकल से होती है, नहीं? लेकिन यहाँ अकल उकल का ध्यान नहीं देते, नकल पहले होती है। होते कि नहीं? तो इसलिए फिर से कईयों को समझ नहीं आता। कई लोग पहली बार आते हैं कि यार वहाँ भीड़ में जाओ ना, तो एक तो पता नहीं क्या बोलते हैं, हालेलुया, है ना, आधों को समझ में नहीं आता, तो मुंह हिला देते हैं, आवाज़ नहीं निकालते हैं कुछ तो। और जब ताली बजती है तो बेचारे वो भी ताली बजाते हैं कि चलो यार सब बजा रहे, मैं भी बजा लूँ। ये भाई पकड़ तो लाया, लेकिन ताली तो बजानी पड़ेगी, नहीं, सब बजा रहे हैं। लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर आप नकल भी मार रहे हैं ना, नकल मारने का प्रतिफल कहीं नहीं मिला होगा, लेकिन यहाँ नकल मारने का भी प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर ने कहा मसीह में किया गया परिश्रम, मसीह में, अगर परमेश्वर के नाम पर कोई भी परिश्रम तुमने कर दिया ना, नकल मार के ना किसी के साथ चलकर कुर्सी पर भी बैठ गए तो भी प्रतिफल मिलेगा। अगर नकल मार के किसी के कहने पर नहीं, आप यहाँ बैठकर हालेलुया के नारे भी लगा रहे हो, ताली बजा रहे हो ना, तो भी प्रतिफल मिलेगा, तो भी आपको प्रतिफल मिलना ही मिलना है। ऐसा महान परमेश्वर है जिसके वचन में उसने वायदा किया है कि मेरे लिए कुछ भी परिश्रम करोगे, मेरे लिए कुछ भी परिश्रम करोगे तो प्रतिफल मिलेगा मिलेगा। आमीन। फिर से जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। जब ये ताली बजाते तो कैमरामैन मुझे ना दिखाया कर स्क्रीन के ऊपर, इनके चेहरे दिखाया कर, ताकि इनके चेहरे जब स्क्रीन पे दिखाई दें। यस, दिखा जूम कर करके। जब ये ताली बजाकर जब ये बोलते हैं मैं बहुत आनंदित हूँ, दिखा जिसका चेहरा आता जाएगा, है ना, देखो कैसे। जो पीछे वालों को भी दिखा दे थोड़ा सा। धन्यवाद किसका है? यस, उसी परम पिता परमेश्वर ने हम सब के लिए बलिदान दिया। उसी परम पिता परमेश्वर ने पाप क्षमा की आशीष दी है मनुष्य को, जिसके गंदे घिनौने पापों को कोई माफ नहीं कर सका और ना ही कोई कर सकने का अधिकार है, लेकिन यीशु के पास अधिकार है हमारे गुनाहों को माफ करने का। कहें आमीन। आमीन। और हम वो परमेश्वर की लाडली संतान है, हम परमेश्वर की वो लाडली संतान है जिसको पाप क्षमा की आशीष मिल चुकी है। आमीन। हमारे गुनाह माफ हो चुके हैं। बोलो आमीन। आमीन। जिनके हो चुके हैं वो जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और आइए हम प्रार्थना में। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, आपके चरणों में हम धन्यवाद देते हैं।
हम सब मिलकर एक मन होकर आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के हर एक उस आशीष के लिए प्रभु जी जो आज हमें मिलने वाली है, आज हर एक चंगाई के लिए, हर एक बढ़ोतरी के लिए, हर एक कामयाबी के लिए, हर एक उस ब्लेसिंग के लिए जो आज हम लेकर जाएंगे, हम धन्यवाद देते हैं। कहे आमीन। और जो ब्लेसिंग, जो चंगाई, जो छुटकारा आपने हमें पहले दिया है, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। और आपके महान बलिदान के लिए, अपने उद्धार के लिए, आपके लहू बहाने, आपके कोड़े खाने के लिए, आपके जी उठने की सामर्थ के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। आपके जी उठने के द्वारा हम भी जी उठे हैं, हमारा भी नया जन्म है। हम सब बहुत आनंदित हैं और बड़े आनंद के साथ पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, आज की हर एक उस ब्लेसिंग के लिए जो आज हमें मिलने वाली है। कहे आमीन। यस, एक बार फिर से वचन के लिए जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। आपकी तालियां। यस, पवित्र परमेश्वर, जिन बच्चों ने प्रभु जी आपको महिमा दी है, जिन्होंने गवाहियां दी हैं, जिन्होंने गवाहियों को सुना है, और जो लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं, मेरे खुदा, जिस बच्चे ने, जिस आपके बेटे और बेटी ने सुसमाचार सुनाकर किसी आत्मा को बचाने का काम किया है, जिसने भी प्रभु जी आपके राज्य की सेवकाई के लिए भेंट और दशवांश को बोया, जिन्होंने पिता परमेश्वर अपनी घटती बढ़ती में से आनंद के साथ, विश्वास के साथ आपके नाम पर बोया, मेरे पिता, आपका नाम तो सच्चा नाम है, आपका नाम तो सच्चा और पवित्र नाम है। मेरे खुदा, जिसने भी आपके नाम पर बोया है वो फलवंत होकर काटने पाए यीशु मसीह के नाम में। सच में प्रभु जी, आपने कहा मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। मैं प्रार्थना में मांगता हूँ पिता परमेश्वर के आज सबके बोने का, सबके विश्वास का, सबकी प्रार्थनाओं का, सबके यहाँ पर आने का, सबके यहाँ पर ताली बजाने का, हालेलुया का नारा लगाने का, आज सबका प्रतिफल देना मेरे खुदा भी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ऊंची बात से कहें हालेलुया। फिर से कहें परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूँ। अपनी आंखों को बंद करें और अपनी आत्मा में, अपने मन से बात करें। कोई बातचीत ना करें, अपने मन में शांत होकर अपने मन से परमेश्वर से बात करें और कहें परमेश्वर, मैं आनंदित हूँ या मैं दुखी हूँ। अगर कोई, मैं बहुत आनंदित हूँ क्योंकि तूने मुझे बुला लिया, लाखों की भीड़ में से चुनकर आपने मुझे आने का मौका दिया है। अगर कोई छोटा मोटा दुख भी है, मैं आज उसको आपके पास लेकर आई हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आज मैं हर एक चीज़ से चंगाई पाऊंगा। अपने मन से प्रार्थना करें शांत होकर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जिन बच्चों ने प्रभु जी आपके चरणों में अपने मन की बात को रखा है, जिन्होंने सच्चे मन से धन्यवाद किया, और जिन बच्चों को प्रभु जी आपने अपने अनुग्रह के द्वारा यहाँ पर आने का मौका दिया है, मैं धन्यवाद करता हूँ। आज सबके ऊपर आपकी दया और बढ़े, सबके ऊपर आपका अनुग्रह और ज़्यादा बढ़ने पाए। आज वचन को सुनने से आज सबके बंधन टूट जाएं। सब लोग पिता परमेश्वर, जो बीमार है वो चंगे हों, और जो निराशा में है आज वो निराशा से बाहर आकर आपकी महिमा करते हुए नाचने लगे। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। निकाले प्रभु के वचन से याकूब की पत्री, याकूब की किताब, और पढ़ेंगे उसका 5वां अध्याय, चैप्टर 5, और वर्ष हम पढ़ेंगे 13 और 14।
यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि कोई तुम में से रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। जब आप 5वां अध्याय और 13 वर्ष को आप पढ़ेंगे बाइबल में तो ऊपर एक हेडलाइन लिखी है। उस हेडलाइन के ऊपर लिखा है प्रार्थना की शक्ति। क्या लिखा है? प्रार्थना की शक्ति। सब लोग एक मन से एक आवाज से बोलेंगे, क्या लिखा है? फिर से बोले, क्या लिखा है? प्रार्थना की शक्ति। क्या लिखा है? यस, प्रार्थना की शक्ति। ये वो पावर है, ये वो सामर्थ है। प्रार्थना की शक्ति, वो शक्ति जो आपको मालूम है कितनी बड़ी शक्ति है? नहीं मालूम है। मैं आपको बताना चाहता हूं वचन में जाने से पहले कि प्रार्थना की शक्ति आज मनुष्य अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, हर एक देश एक दूसरे से बढ़ने के लिए या अपने दुश्मन को मारने के लिए अपनी शक्तियां बढ़ाने पर लगा हुआ है। नहीं, हर एक देश अपनी आप को शक्तिशाली बनाने पर लगा हुआ है कि नहीं? आज हर एक देश अपनी शक्ति को बढ़ाने पर लगा हुआ है कि नहीं? लगा हुआ ना? और शक्ति को बढ़ाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने वेपन्स तैयार किए हैं। बहुत सारे देश ने बायो आप समझ रहे हैं, जो हथियार होते हैं, अलग अलग जैविक हथियार, अलग अलग तरह से, बहुत तरह से हथियार तैयार किए हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन एक दूसरे से ज्यादा करने के लिए दिखावा करते हैं कि मेरे पास ये शक्ति है, मेरे पास वो शक्ति है। और सबसे बड़ी शक्ति जिससे सब डरते हैं, परमाणु बम है कि नहीं? कहीं हालेलुया। हर एक देश, ध्यान से मेरी बात को सुने, हर एक देश कोई ना कोई बम बनाने पर लगा हुआ है, कोई हथियार बनाने पर लगा हुआ है, कोई अपनी सेना बढ़ाने पर लगा हुआ है। किस लिए? अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए रोज कुछ ना कुछ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और नई नई चीजों का आविष्कार करते हैं। और परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, पता नहीं कैसे कैसे बम बना दिए हैं, कैसे कैसे हथियार बना दिए हैं ताकि अपने आप को शक्तिशाली बता सकें, अपने आप को दिखा सकें कि हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है। बोला हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बताना चाहता है कि वो सब, उससे भी बड़ी शक्ति प्रार्थना की शक्ति है। परमाणु बम हो, हाइड्रोजन बम हो, कोई जैविक हथियार हो, सेना हो, कोई भी हथियार कैसे भी हो, लेकिन आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। कोई कितनी भी बड़ी शक्ति में बढ़ जाए, लेकिन आपसे बड़ी शक्ति में कभी नहीं बढ़ पाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? आपके पास वो शक्ति है, अगर परमाणु बम चलने भी वाला होगा ना, आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना को चल नहीं पाएगा। आप समझ रहे हैं? कई बार छोटे छोटे बच्चे पटाखा चलाते हैं कि नहीं, और पटाखा फुस हो जाता है। देखा आपने? देखा ना? कई बहनें, हो सकता है किसी ने प्रार्थना की हो, अच्छे अच्छे पटाखे नहीं चलते, गोलियां नहीं चलती कहीं पर। तो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा कुछ भी विकसित कर ले, अपनी शक्तियां कितनी भी बढ़ा ले, लेकिन मैंने तुम्हें सबसे बड़ी शक्ति दी है, प्रार्थना की शक्ति, जो भूकंप को भी टाल सकती है। प्रार्थना की शक्ति बारिश को भी टाल सकती है, प्राकृतिक आपदा को भी टाल सकती है। प्रार्थना की शक्ति मुर्दों में जान डाल सकती है। आमीन। और प्रार्थना की शक्ति किसी भी हथियार से बड़ी शक्ति है। बोलो हालेलुया। और शायद आपका ध्यान इस बात पर नहीं गया होगा, लेकिन हर एक परमेश्वर की संतान को यह बात मालूम होनी चाहिए, कोई बम, कोई हथियार मेरे पास है या नहीं, लेकिन मेरे पास बम और हथियार से भी बड़ी शक्ति है, जो प्रार्थना की शक्ति है। कहीं आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि
जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।